कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैंने सबसे लास्ट में पढ़ाना इसीलिए सेलेक्ट किया था कि ये वाला टॉपिक है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आपके समझ आया ना तो आगे फिर बहुत सारी बातें आपको आराम से समझ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अब भी आवाज आ रही है? सुनो पहले, लिखना बाद में। देखो सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट, और हमने बात करनी है वर्ब की, और इन दोनों का किस प्रकार से यूज करना है, किस किस का? सब्जेक्ट और वर्ब का। आप ये तो जानते ही हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? वर्ब सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी प्लूरल होगी। अब मेरी बात समझ रहे हो क्या? यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहनी है? सिंगुलर रहनी है। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहनी है? प्लूरल रहनी है। अब वे सारे सब्जेक्ट सिंगुलर अगर प्लूरल की बात करा ना, मैं अगर आप चाहो तो फिर अपनी भाषा में भी आप बात कर सका, पढ़ सका है टॉपिक में, कोई दिक्कत को नहीं। समझो इधर, पर यहाँ चलो हिंदी में बात कर लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। मेरी एक क्लास आती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए, उनको मैं राजस्थानी भाषा में पढ़ाता हूं, क्योंकि उनमें कई ऐसे भी हैं जिनको हिंदी भाषा में समझ नहीं आता, या फिर जिनकी इंग्लिश, अब वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं 12वीं तक उन्होंने पढ़ा फिर छोड़ दिया, तो फिर वैसे उनकी इंग्लिश क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो जो जीरो से कह दें, एलडीसी, बीएसटीसी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड जो तैयारी करते हैं ना, उनके लिए एक राजस्थानी भाषा में क्लास आती है, मारवाड़ी में नहीं, राजस्थानी भाषा में। उनको फिर मैं राजस्थानी में करवाता हूं। तो अपने तो यहाँ स्कूल के अंदर है तो चलो मोस्टली अपने हिंदी भाषा का यूज करते हैं, हिंदी भाषा में ही पढ़ते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट की बात समझना ध्यान से। वे सब्जेक्ट कौन से होते हैं जो सिंगुलर होते हैं? ही सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, और कोई व्यक्ति का नाम भी क्या है? सिंगुलर है। इसके अलावा सिंगुलर ये हो गए। प्लूरल की और बात कर लेते हैं। आई प्लूरल माना जाता है, वी प्लूरल माना जाता है, यू प्लूरल होता है, दे भी प्लूरल होता है, और वो सारे जिनके साथ एस लग गया ना, वो भी प्लूरल होता है। अस लग गया वो भी क्या होता है? प्लूरल होता है। ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूं यहां सब्जेक्ट की। किसकी बात कर रहा हूं? सब्जेक्ट की। अब आप अपने बात कर लेते हैं किसमें? सिंगुलर वर्ब की बात कर लेते हैं। सिंगुलर वर्ब इसके उल्टे होती है। जिस वर्ब के साथ एस या ईएस लग गया ना, वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। जिस वर्ब के साथ एस या ईएस लग गया वो वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। एस या ईएस नहीं लगा वो वर्ब प्लूरल। एस या ईएस नहीं लगा वो वर्ब क्या है? प्लूरल। अब देखो कितना उल्टा सिस्टम है कि अगर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लग गया ना तो वो प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लग गया या इनमें से कोई आ गया तो वो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लग गया तो क्या हो गया? प्लूरल।
और वर्ब में उल्टा होता है, अगर सब्जेक्ट वर्ब के साथ एसईएस लग गया ना तो वो फिर सिंगुलर हो जाएगी। एसईएस नहीं लगा वो प्लूरल है, और लग गया वो क्या है, सिंगुलर है। बस इतना ध्यान रखना आप। कौन सी वर्ब सिंगुलर है अगर आपसे कोई कहे तो वह वर्ब सिंगुलर है जिसके साथ एसईएस लग गया हो। बंद करो इसको। ये बात समझ में आ गई ना आपको कि जिस वर्ब के साथ एसईएस लग गया वो वर्ब क्या है, और जिस सब्जेक्ट के साथ एसईएस लग गया वो क्या है, वो प्लूरल। सब्जेक्ट के साथ एसईएस लग गया वो क्या हो गया, वर्ब के साथ एसईएस लगते ही बताऊंगा। जैसे आपने माय फ्रेंड्स कर दिया तो फ्रेंड के साथ आपने ऐसे लगा दिया ना, तो लगते ही वो क्या हो गया, प्लूरल। गो के साथ ही ऐसे लगाते ही क्या हो गया, सिंगुलर। तो उल्टा सिस्टम होता है इसका, है ना। अब देखो आगे। अब ये बात नोट करने की जरूरत है कि आपको, ये तो आ रही है, आपको पता है सारी बातें। अब जो नोट करने की आवश्यकता है, हाँ, अब देखो इसमें पहला रूल, फर्स्ट रूल में अपने पढ़ेंगे एंड का यूज। अब आप कहोगे सर एंड का यूज तो हमने कंजक्शन में पढ़ा था ना, लेकिन एंड का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब यूज कहो या भूमिका कहो एक ही बात है, आपको समझ आना चाहिए। अब आपको 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलना है, ना कुछ लिखना है, जो मैं बताऊं वो सुनना है आराम से 5 मिनट तक। उसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ लेना, और आपको कुछ बताना हो तो बता देना, लिखना हो तो फिर लिख लेना। 5 मिनट आप शांत रहना। एंड का यूज कैसे पढ़ रहे हमने, ये तो आता है। एंड का यूज तो हमने कंजक्शन में पढ़ा था, अब अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे। देखो आर्टिकल जानते हो क्या आप, आर्टिकल जानते हो बेटा, आर्टिकल कौन से होते हैं, ए एन दी, ए एन और द। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, अब 3 या 4, 4। और कोई, आर्टिकल 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं पता है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, और ये एकमात्र ऐसा होता है जो डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल होते कितने, 3 ही होते हैं। आर्टिकल होते कितने, 3, ए एन द। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल के कितने प्रकार, 2, एक ए और एक एन। डेफिनेट आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, एक ही होता है, डेफिनेट आर्टिकल द। बात समझ में आ गई क्या आपकी। आर्टिकल में भी आप अटक रहे हो, कोई 3 बता रहा है, कोई 4 प्रकार बता रहा है, तो फिर क्रॉस कोई आर्टिकल होता है क्या, क्रॉस तो हर जगह यूज में कर सकते हो आप, आर्टिकल तो नहीं होता ना। क्रॉस का मतलब तो ये होता है कि इसमें से कोई नहीं आना, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, यही तो मतलब हुआ। अब देखो ये 2 प्रकार के आर्टिकल, फिर बातें नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहां नोट लगा के एक बात लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, इसको लिखना नहीं है, पहले समझना है। मैंने एक बात तो ये लिखी कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और पहले वाले
नाउन के साथ, पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, और बाद वाले नाउन के साथ बाद वाले नाउन के साथ आर्टिकल ना हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है। और वर्ब भी सिंगुलर आती है। बेटा ये आवाज करोगे तो मैं नहीं करवा पाऊंगा आपको। मैं ये चाहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब वाला एग्रीमेंट वाला टॉपिक है ना, आपको इतना शानदार तरीके से मैं लिखवा भी दूं, करवा भी दूं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में देख लेना, ये तो आता ही आता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। इसका मतलब मैं आपको इतना व्यवस्थित तरीके से करवाना चाहता हूं कि आप भविष्य में भी आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। दूसरा, नहीं तो मैं करवा देता, एक दिन में करवा देता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं यहाँ कम से कम 3 से 4 दिन लेऊंगा, आपकी 3 क्लासें तो कम से कम लेऊंगा ये करवाने में, इसलिए इसको विस्तार से करवा रहा हूं। एक नोट और लगा देते हैं एंड के साथ, ये 225 रुपए वाला नोट लगाएंगे अपने। हाँ देखो, अगर 2 नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो तो वर्ब प्लूरल आएगी। कई बार आप लोग कहते नहीं क्या कि सर मैंने ए ही तो नहीं लगाया, सर मैंने एन ही तो नहीं लगाया, आपने नंबर काट लिए। अब यहां देखना ए और एन कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उनको अपने छोड़ देते हैं तो फिर नंबर क्या वास्तव में कट जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं। ये देखो, मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दोनों के अलग अलग, सुनना देखना ध्यान से। एक नोट और लिखना था, एक नोट और लगा देता हूं ताकि एंड वाला पूरा हो जाए।
चलो लिखने ही लग गए तो और लिख लेते हैं एक दो। केवल एंड एंड ही लिखवा रहा हूं अभी। ये समझो कि एंड कितना महत्वपूर्ण है कि एंड से दो नाउन जुड़ते हैं तो सारे नोट ही नोट लगा दिए। हाँ, एक नोट में तो ये काम होगा नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करो फिर, मुझे पता है आप बातें करोगे, इससे बेहतर है कि आप मेरे साथ साथ ये लिख लो, जब समझाने वाली बात आएगी तो मैं बता दूंगा। ना ये नहीं बेटा, मैं बाद में जब क्लास सुनता हूं ना तो मुझे सिर्फ आपकी आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है, क्योंकि मैं लिखते टाइम बोलता नहीं, फिर आपकी ये गुटर गुटर बस जो भी चलती है वो इसमें नजर आती है। यस, जाओ। मुझे ये बताओ पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? और कोई बताओ, ये तो गलत है। पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हो ना, जिसमें एक आता है एडजेक्टिव के टाइप में पजेसिव एडजेक्टिव, वो कौन से होते हैं? हाँ, हाँ, इतना ही हटाऊंगा बेटा, ये तो बाकी तो फिर बात करेंगे इस पे अपने। अभी तो जितने नोट लगाने जितने हैं मेरे पास उतने सारे लगा देता हूं।
देखो कितने नोट लगा दिए, 1 2 3 4 5 और 6। एक एंड का यूज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 6 तरह के आंसर देगा। हमें 6 बातें हम ध्यान रखेंगे, तब जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम एक एंड को सीख पाएंगे। अब एक बार लिख लो आप और इसको आप, उसके बाद एग्जाम्पल से समझाऊंगा और फिर अगर नहीं समझ में आया तो फिर थप्पड़ से समझाऊंगा। 3 तरीके हैं, समझ लो। पहले रूल से समझते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है कि अगर 2 नाउन किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, पहले वाले नाउन यानी 2 नाउन जुड़े, उसमें पहला नाउन जो है उसके साथ आर्टिकल लगा हो और बाद वाले नाउन के साथ आर्टिकल ना लगा हो, तो वर्ब कैसी आती है, सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है उसे, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगा है, दूसरे नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तो दोनों नाउन क्या माने जाएंगे, सिंगुलर माने जाएंगे। और नाउन जब सिंगुलर हो जाएगा, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये बात अपने इस रूल में लिखी थी नहीं अभी, कोई बात नहीं, पहले वाले रूल में ही कर देना था, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, बीच में बंद कर दिया था। अब देखो मैंने लिखा ए ब्लैक एंड वाइट काऊ ग्रेजिंग देयर। सुनना, यहां एग्जामिनर आपको 2 ऑप्शन देंगे। अब इसमें पहली बात तो ये समझना है, मेरी बात सुनो बेटा, लिखने पे कम ध्यान दो, बातों पे कम ध्यान दो। सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें सिंगुलर कौन सी है और प्लूरल कौन सी है। हमेशा याद रखना, जिसके साथ एस लगा है वो सिंगुलर है, इसके साथ एस लगा है इसके साथ नहीं, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। इतना तो पहचान गए ना। अब आना है सब्जेक्ट के पास। देखो ब्लैक, ये एंड से जुड़ा है 2 नाउन, एक तो ब्लैक और एक ये वाइट, लेकिन इससे पहले तो आर्टिकल लगा और इससे पहले
नहीं लगा, तो ये वर्ब फिर सब्जेक्ट क्या माना जाएगा? वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर कौन सी? जिसके साथ एस लगा है, तो क्या आ जाएगा? वॉज। यही लिखा था ना अपने पहले रूल में। क्या लिखा था पहले में? दो नाउन एंड से जुड़े हो, पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, बाद वाले नाउन के साथ आर्टिकल ना लगा हो, तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं इसका। अब देखो इसमें प्रिंसिपल भी है और क्लास टीचर भी है, दो नाउन जुड़े हैं ना एंड से, लेकिन इस नाउन से पहले क्या लगा है? द आर्टिकल लगा है। इस नाउन से पहले नहीं है, इसका मतलब प्रिंसिपल ही आपके क्लास टीचर हैं, ठीक है ना? तो फिर सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। अब वर्ब को ढूंढना है सिंगुलर कौन सी? इसके साथ एस नहीं लगा, इसके साथ एस लगा है, तो ये सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा? ये दो एग्जाम्पल समझ में आए क्या? रुको एक बार, अभी तो ये सारे समझने, फिर लिख लेना, लिखने की जल्दी ना करो। अगले रूल में अपने क्या लिखा है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो, दोनों के साथ ये आर्टिकल लग जाए, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इसको भी देख लेते हैं अपने दूसरे नोट को अपने यहां से हटा देते हैं। लिखने का खूब टाइम है, आपको लिखने की ज्यादा टेंशन रहती है, और मैं ये कहता हूं कि लिखने की जरूरत ही ना पड़े। अब मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को यूं लिख देता, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ ब्लैंक ग्रेजिंग देयर, और इसमें लिख दिए आपको दो ऑप्शन। आपको यूं लगेगा एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको यूं लगेगा कि ये एग्जाम्पल मेरा पढ़ा हुआ है। हो सकता है आपका एग्जाम्पल तो पढ़ा हुआ हो, लेकिन आप कई बार कहते हो ना कि सर मैंने ए ही नहीं लगाया, इतनी सी तो गलती थी, देखो इसमें ए नहीं लगा, इसकी वजह से वो जाया, और इसमें इसके साथ भी ए लग गया और इसके साथ भी ए लग गया, तो अब इसमें प्लूरल वर्ब आएगी, ये तो सिंगुलर है, वर आएगा इसमें। इतना फर्क पड़ता है आपके एक आर्टिकल से। तो आप तो कई बार बड़ी बड़ी भूल कर देते हो कि नहीं, और फिर कहते हो सर ये थोड़ा सा, ये इतना सा तो नहीं लिखा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द प्रिंसिपल एंड द क्लास टीचर ब्लैंक कमिंग ईयर, और इसमें दे दिया आपको इज और आर। तो इस बार हमने क्लास टीचर से पहले भी दे आर्टिकल लगाया है और प्रिंसिपल से पहले भी दे आर्टिकल लगाया, और एंड से जुड़े दोनों नाउन के साथ अगर आर्टिकल लग जाएगा तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी, इस बार आर आएगा। तो ये देखो आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है। अगला रूल देखो, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और कौन से भी नाउन के साथ आर्टिकल ना लगा हो, तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है। अब मैं यहां लिख देता हूं इसके भी एग्जाम्पल। देखो
अब इधर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। एंड से दो नाम जुड़े, एक तो राम और एक सुवन। एंड से दो नाम जुड़े, एक राधा और सीता। तो एंड से दो नाम जुड़े और दोनों के साथ ही कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, वर्ब कैसी आएगी? अब इनमें से जिस वर्ब के साथ एस नहीं लगाना वो प्लूरल है। इसके साथ एस लगा ये सिंगुलर है, इसके साथ एस लगा ये सिंगुलर है। तो इसमें प्ले, इसमें है, तो इसमें प्ले और इसमें है आ जाएगा। अगला रूल और देखो कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और पहले वाले नाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव, ये होते हैं पजेसिव प्रोनाउन की, जिसे आप सेकंड फॉर्म बोलते हैं ना, वो होता है पजेसिव एडजेक्टिव। तो फिर कौन से है? माई, यूर, हर, हिज, देयर, इट्स लगा हो और बाद वाले नाउन के साथ ना लगा होने पर वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब भी आवाज आ रही है? अब इधर ध्यान देना, यहां एंड है और एंड से पहले ब्रोदर नाउन है, बाद में फ्रेंड है, लेकिन ब्रोदर से पहले क्या लगा है? माई पजेसिव एडजेक्टिव है ना। दो में से एक के साथ होने पर ये एक को ही बतलाते हैं, ब्रोदर को ही आप फ्रेंड कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर हो गया और जिस वर्ब के साथ एस लग गया वो वर्ब सिंगुलर है, तो ये नहीं आएगी। क्या जवाब होगा? टीच मी। अगला देखो, माई हिंदी टीचर एंड क्लास टीचर। यहां हिंदी टीचर के साथ आपने पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है, पर क्लास टीचर के साथ आपने पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं किया,
इसका मतलब दोनों एक ही हैं। तो वर्ब सिंगुलर आएगी, जिसके साथ एस लगा वो सिंगुलर, एस नहीं वो प्लूरल, तो इसमें आ जाएगा मोटिवेट। अगला रूल क्या कहता है, अगर दो नाउन एंड से जुड़े हैं, उनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो तो वर्ब सिंगुलर आती। दोनों के साथ पजेसिव एडजेक्टिव लगाओ तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। चलो वो भी देख, सिंगुलर थोड़ी ना आती है, सिंगुलर ही लिखा है क्या आपने, उल्टा करो, आप प्लूरल आएगी, दोनों के साथ लगाओ तो क्या आएगी, दोनों के साथ लगाओ तो सिंगुलर नहीं प्लूरल आती है। यू टर्न कर जाओ फटाफट। आठ हो गए ना, 9वां एग्जाम्पल देखो। क्या लिखा था, माय ब्रोदर एंड माय फ्रेंड मी दिल्ली टीच या टीच। और अगला लिखा था 10वां, माय हिंदी टीचर एंड माय क्लास टीचर। एस दिल्ली। मोटिवेट और मोटिवेट। अब देखो, इसमें दो नाउन एंड से जुड़े हैं, इस नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, इस नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब नाउन कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। तो वर्ब सिंगुलर तो वो होती है जिसके साथ एस लगा, ये नहीं आएगा, फिर आ जाएगा टीच। तो इसका जवाब क्या होगा, टीच होगा। इसको देखो सेकंड को, हिंदी टीचर से पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, क्लास टीचर से पहले पजेसिव एडजेक्टिव है, नाउन कैसा, सब्जेक्ट कैसा, प्लूरल हो गया, वर्ब कैसी, प्लूरल आएगी। तो अब ये नहीं आएगी, फिर मोटिवेट आएगा। लास्ट रूल के एग्जाम्पल और देख लो। अगर दो नाउन एंड से जुड़े हो और एक ही श्रेणी को व्यक्त करने वाले हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, एक ही श्रेणी को व्यक्त कर रहे हो। अभी बताता हूं, देखो अब देखो, दाल बाटी एंड चूरमा खाया गया आपने, एक साथ खाए जाने वाला है ना, तो एक ही श्रेणी को व्यक्त कर रहे हैं।
और एक ही श्रेणी को व्यक्त कर रहे हैं तो इज सिंगुलर आएगा। ये देखो, चलो एन स्टडी ये पढ़ा होगा आपने, विंस द रेस, ये भी एक ही श्रेणी को व्यक्त कर रहे हैं। 2 and 2 मैक्स। हालांकि एक बात यहां काम की भी सीख लो, कंपटीशन में जाओगे तो 2 and 2 मैक 4 ज्यादा बेटर माना जाता है। ये दोनों ही सही जवाब है, लेकिन कंपटीशन में जब जाओगे तो इसको ज्यादा सही मानेंगे। ठीक है, आपने ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके अकॉर्डिंग सीखा है। आपने नाउन के बारे में पढ़ा होगा, किसके बारे में पढ़ा होगा? नाउन के बारे में। यहां ध्यान देना, पहले बोर्ड पे ध्यान दे लें, जो आंसर लिखा है वो बाद में मैच कर लेना। आप नाउन में पढ़ा होगा कि नाउन को जब पढ़ते हैं तो उसमें हम दो तरह के नाउन देखते हैं। एक तो काउंटेबल नाउन। कौन से नाउन है? काउंटेबल। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिसको गिना जा सके। और दूसरा कौन सा होता है? अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा कौन सा? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिसे गिना नहीं जाता। जिसे गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल होता है, जिसे गिना जा सके वो क्या होता है? तो एक सीधी सी बात है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। इसके साथ वर्ब कैसी रहेगी? सिंगुलर वर्ब रहेगी। याद रह जाएगी क्या ये बात? बहुत अच्छी बात है। एक में ही सारा आपने इसमें निचोड़ निकाल लेते हैं कि भी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन जब जब आएगा उसके साथ कैसी वर्ब आएगी। और जब बात आएगी काउंटेबल नाउन की, तो काउंटेबल के साथ तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। इसमें सिंगुलर प्लूरल रहता है, अनकाउंटेबल में नहीं रहता। ये याद रहेगी क्या बात है? अरे मेरी बात सुन रही है आपको? क्या सुन रहा है? क्या बताया मैंने कि नाउन दो प्रकार के, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जिसे गिना जा सके वो काउंटेबल, जिसे गिना नहीं जा सके वो। अब अनकाउंटेबल नाउन आने के बाद जो वर्ब आएगी वो कैसी? और काउंटेबल नाउन के बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। ये नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है। फिर आप कहोगे सर ये क्यों नहीं होता? अब मैं आपको एक बात बतलाता हूं, यहां देखना, एक एग्जांपल देता हूं मैं। वाटर। वाटर मीन्स, वाटर कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। क्या वाटर के साथ आप एस लगाते हो? वाटर्स। वाटर्स कभी करते हो क्या? जब ये वर्ब के रूप में आता है तो वाटर का मतलब दो होते हैं, पता है क्या आपको? दो अर्थ होते हैं। एक तो नाउन होता है तो इसका मीन पानी होता है। नाउन होता है तो वाटर का मतलब क्या होता है? एक और मीन बताओ जब ये वर्ब के रूप में आता है। एक और मीन होता है वर्ब के रूप में, पढ़ा है? नहीं पढ़ा। अब 9 साल हो गए आपको इंग्लिश पढ़ते हुए, आपने सिर्फ नाउन नाउन पढ़ा है। वर्ब के रूप में जब आता है तो इस वाटर का मतलब होता है पानी देना। इसका मतलब क्या होता है? पानी देना। क्या मीन होता है? कब होगा पानी देना? इसका मीन है जब ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में आएगा। तो वैसे अपने बात कर रहे हैं किसकी? नाउन की बात कर रहे हैं। और नाउन के रूप में आएगा तो ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है, इसका अपने सिंगुलर प्लूरल नहीं कर सकते अनकाउंटेबल का, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। यहां आपने ए बुक लिख दिया। बुक कैसा नाउन है? काउंटेबल है, क्योंकि बुक के साथ क्या लग सकता है? बुक का बुक्स हो सकता है। बुक का बुक्स हो सकता है ना। तो फिर वह नाउन जिसका सिंगुलर प्लूरल हो जाए वो काउंटेबल नाउन होता है, और वह नाउन जिसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता वो अनकाउंटेबल होता है। जिसको गिना नहीं जाता वो अनकाउंटेबल होता है। तो यहां मैंने कुछ अनकाउंटेबल नाउन लिखे हैं, ऊपर नजर आ रहे हैं क्या? जब भी आपको सेंटेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन नजर आएंगे, जब भी आपको सेंटेंस में ये अनकाउंटेबल नाउन नजर आएंगे तो इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी?
इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। याद रख लोगे कौन से नाउन है? जैसे वर्क हो गया, ऑयल है, म्यूजिक है, नॉलेज, न्यूज, वाटर, ऑनेस्टी, लगेज, बैगेज, ट्रैफिक, सारे के सारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और काउंटेबल अब देखते हैं या काउंटेबल है कि नहीं। ए प्लेयर, एक खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो कैसा नाउन है? तो फिर सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके साथ क्या लगा हो? एस लगा हो। इन दो में से इसके साथ एस नहीं था, ये इज आ जाएगा यहां। अगला क्वेश्चन देखो, सम प्लेयर्स, ये सम प्लेयर्स कैसा नाउन है? भी प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसी? प्लूरल आएगी। तो ये सिंगुलर है, ये इसमें आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसमें आर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने वो क्वेश्चन आपको दिए हैं जो कई सालों से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और यहां से 10वीं की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन दिए मैंने, जो कई बार यूं लगता है कि आप कहते हो सर आप पढ़ाते, जैसे कल ही बात कर रहे थे अपने कि सर पढ़ाते समय जो एग्जाम्पल देते हो ना वो इजी देते हो, एग्जाम में जब बैठते ना थोड़ा घुमा कर देते हो। तो आज वो सारे ही दे रहा हूँ, घूमे हुए भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। बस आप अपने आप को घूमने मत देना। यहाँ क्या है? शुगर है। शुगर काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? गिनकर थोड़ी लेके आते हैं अपने इसको, और जिसको गिनकर लेके आते हैं वो तो काउंटेबल होता है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं। तो क्या आ जाएगा? शुगर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आगे देखो, हार्ड वर्क, वर्क कैसा नाउन है रे? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो उसके साथ वर्ब कैसी? सिंगुलर। अस वाली वर्ब सिंगुलर होती है। तो हार्ड वर्क रिजल्ट्स। अगला देखो, न्यूज कैसा नाउन है भी? काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? अब इसमें सिंगुलर वर्ब एस वाली, ये नहीं, वो जाएगा। क्या आ जाएगा? अगला देखो, ए हॉर्स कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये नहीं आएगा, ये रही एस वाली। अगला देखो, हॉर्सेस कैसा नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन, तो ये तो सिंगुलर के साथ आती है, ये आएगी इसमें। अगला, नॉलेज कैसा नाउन है? अरे नॉलेज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के साथ वर्ब कैसी? तो आर नहीं, क्या आ जाएगा इसमें? बात समझ में आ गई क्या? तो आपको क्या याद रखना है इस रूल में? इस रूल में इतना ही याद रखना है, अब आप नोट लगा कर लिखना चाहिए ना, तो कि नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, जबकि काउंटेबल नाउन में देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। अगर वो प्लूरल है तो वर्ब कैसी? लिखवाऊं क्या? लिखो फिर नोट लगा के, चलने दो इसको। नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। लिखो नोट में, नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ
हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्बें आती है, जबकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब आती है, जबकि काउंटेबल नाउन सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब आती है। और अगर काउंटेबल नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्बें आती है। इतना लिखा। उसके बाद फिर आपको ये लिख लेना है चार्ट जो मैंने इधर बनाया है कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ताकि आपको याद रहे। और ये जब लिख लो ना, तो ये लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिख लेना, फिर कभी नहीं भूलोगे। अब ये नोट लगा के लिखा, फिर अनकाउंटेबल नाउन लिखा, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने क्या लिखा है देखो, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, टेनिस, चेस, बिलार्ड्स, रेबिस, डायबिटीज, पेयर्स, बनारस, यानी ये जितने भी वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, इन सब के साथ ऐसा लिखा हुआ है। और हमने पहले पढ़ा था कि वह नाउन जिसके साथ एस लग जाता है वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ऐसा ही पढ़ा था ना। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते वो क्या है, सिंगुलर। तो आप पहले तो नोट लगा के लिखो, पहले का नोट लिखो। कुछ नाउन जिनके साथ एस लगा होता है, कुछ नाउन जिनके साथ एस लगा होता है वो दिखने में प्लूरल लगते हैं। कुछ नाउन जिनके साथ एस लगा होता है वो दिखने में प्लूरल लगते हैं, जबकि वो सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन जिनके साथ एस लगा होता है दिखने में वो प्लूरल लगते हैं, जबकि वो सिंगुलर होते हैं। अब कौन से ये कुछ सब्जेक्ट के नाम हैं, जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक, ये तो सब्जेक्ट के नाम आ गए। ये कुछ गेम के नाम है, टेनिस, चेस, बिलार्ड्स, खेल के नाम आ गए। ये कुछ बीमारियों के नाम है, रेबीज, डायबिटीज, पेयर मीन्स क्या होता है, जोड़ा। और ये शहर का नाम है, बनारस। तो इनके सबके साथ ऐसे लगा है, दिखने में कैसे हैं, प्लूरल हैं। क्योंकि हमने पहले यही तो पढ़ा था कि वो नाउन जिनके साथ एस लग गया वो प्लूरल हो जाता है, और वह वर्ब जिसके साथ एस लग गया वो सिंगुलर हो जाती है। लेकिन ये नाउन ऐसे हैं जिनके साथ एस या ईएस लगने से सिंगुलर प्लूरल में नहीं ये होते, प्लूरल नहीं सिंगुलर ये। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये सब्जेक्ट का नाम आ गया तो फिर ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं। कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर, इज आएगा। यहां देखो पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर आएगा। अब यहां इसी क्वेश्चन को कई बार चेंज कर देते हैं, मेरी बात सुनना। मैथमेटिक्स तो ठीक है सब्जेक्ट आया है, लेकिन अगर आ जाए हिज मैथमेटिक्स आर गुड, हिज मैथमेटिक्स, तो फिर वहां सब्जेक्ट की बात नहीं करते। मैं अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिख दूं ना, हिज, मैं यहां समझाने के लिए लिख रहा हूं, और फिर मैंने दे दिया इज और आर। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनो बेटा, ये बात गलती कर दोगे। ये क्या है, क्या है ये, क्या होता है, तो किसी की गणित होती है क्या, अरे गणित का कोई मालिक है क्या,
और अपने कह रहे हैं हिज मैथमेटिक्स, तो अब ये गणित सब्जेक्ट नहीं रहा, अब ये हिज मैथमेटिक्स आ गया, तो इसकी गणना, उसकी गणना, और उसकी गणना अच्छी है ना, उसकी गणनाएं अच्छी है, ठीक है ना। अब ये प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ, इज मैथमेटिक्स आर गुड, उसकी गणनाएं क्या है, अच्छी है। हम यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, उसकी गणनाओं की बातें कर रहे हैं कि मैथ की गणना, मैथ में उसकी गणनाएं क्या है, अच्छी हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले कभी भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं आता। पजेसिव प्रोनाउन जानते हो, प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म। आप ये कभी नहीं कहते कि मेरा गणित दो, मेरी राजनीति दो। आप ये कह सकते हैं कि मेरी गणित वाली बुक देना, राजनीति वाली बुक देना, ऐसा बोलते हो ना, मैथमेटिक्स की बुक देना। पर आप ये नहीं कहते कि मेरी गणित, मेरी राजनीति। इसका मतलब ये कह रहा है उसकी गणना, तो फिर ये उसकी गणना है, उसका गणित नहीं है, ठीक है ना। अब ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पूछा तो नहीं जाएगा, फिर भी हमने देख लिया ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर उसमें अपने गलती ना करें। इसको ध्यान से देखो, इसको आपने 3 रूल में पढ़ा है। किसको, हेयर को, देयर को और वेयर को। अब कोई भी सेंटेंस जब इनसे शुरू होता है ना, हेयर, देयर और वेयर, तो वर्ब आती है ना इनके बाद में, वो वर्ब इन आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार आती है। चलो नोट लगा के लिख लो, मैं लिखवा देता हूं। लिखो, अगर किसी वाक्य की शुरुआत, अगर किसी वाक्य की शुरुआत में, अगर किसी वाक्य के शुरू में या शुरुआत में, बात एक ही है, अगर किसी वाक्य के शुरू में हेयर, देयर, वेहर दिया है, अगर किसी वाक्य के शुरू में हेयर, देयर, वेहर दिया है और उसके बाद ब्लैंक दे रखा हो, खालिस्तान, और उसके बाद ब्लैंक दे रखा हो, और ब्लैंक के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो, ब्लैंक के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो, ब्लैंक के ठीक बाद नाउन या प्रोनाउन आया हो, तो उस नाउन और प्रोनाउन के ही अनुसार ही, तो उस नाउन और प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब आती है। तो उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही वर्ब आती है। मैंने क्या कहा, अभी अपने इन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैंने ये कहा, इधर बोर्ड की तरफ देखो, कि अगर किसी सेंटेंस के शुरू में हेयर, देयर, वेयर आया हो, उसके बाद ब्लैंक हो, और ब्लैंक के बाद नाउन और प्रोनाउन हो, तो ये नाउन और प्रोनाउन के अनुसार ही ये वर्ब आनी है। अगर ये नाउन सिंगुलर तो ये वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्रोनाउन सिंगुलर तो ये वर्ब सिंगुलर, अगर ये नाउन प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल। अपने एग्जाम्पल में समझते हैं। ये देखो, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, वेयर से हो रही है, फिर ब्लैंक आ गया, ब्लैंक के बाद ये नाउन कैसा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर्ब कैसी, सिंगुलर एस वाली होती है, तो इसको छोड़ देंगे, प्लूरल जो है वो होगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा। अभी तक तो आपने ये पढ़ा था कि देयर के बाद या वेयर के बाद जैसा नाउन होगा तो उनको अलग अलग पढ़ा था, वेयर, देयर और किसको याद रखना है, हेयर को। अब ये देखो वेयर आ गया ना, अब वेयर के बाद ब्लैंक आ गया, वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, वेयर से, वेयर के बाद ब्लैंक है, और ब्लैंक के बाद नाउन कैसा, कैसा नाउन, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी, तो ये नहीं, इस बार क्या आएगा, ये देखो देयर से शुरू हो रहा है सेंटेंस, देयर के बाद नाउन कैसा, सिंगुलर है प्लूरल है,
तो वर्ब कैसी आएगी? तो क्या आ जाएगा? इज। यहां ध्यान दीजिए, ये सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? देयर से। और देयर के बाद नाउन कैसा? प्लूरल। तो वर्ब कैसी? क्या आ जाएगा? समझ में आया क्या?